प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वे करमचंद गांधी और पूनमबाई के छोटे बेटे थे। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और मां धार्मिक व्यक्ति थीं, जिनका गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। 1888 में गांधी ने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई शुरू की। लंदन में रहते हुए उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों का अध्ययन किया, जो उनके जीवन के मार्गदर्शन का आधार बनी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और वकालत शुरू की। हालांकि प्रारंभिक दिनों में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष 1993 में गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय कंपनी में वकील के रूप में काम करने का अवसर मिला। यहां उन्होंने नस्ल भेद और भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव का सामना किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को विकसित किया और वहां के भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों ने उन्हें एक प्रमुख नेता बना दिया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। गांधी 1915 में भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी 1919 में शुरू हुई, जब उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक आंदोलन शुरू किया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अधिक प्रतिबंध लगाने वाला कानून था। गांधी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया। 1919 में गांधी ने नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च और असहमति आंदोलन (नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट) जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। इन आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असहमति और विरोध प्रकट करना था। गांधी का विश्वास था कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा और सत्याग्रह ही सबसे प्रभावी तरीके हैं। असहमति आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी ने 1920 में असहमति आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। इसके बाद 1930 में गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उन्होंने और उनके अनुयायियों ने समुद्र के किनारे जाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को और तेज किया। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की। इस आंदोलन के कारण गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता और विभाजन। गांधी का संघर्ष आखिरकार 15 अगस्त 1947 को रंग लाया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन देश के विभाजन ने गांधी को बहुत पीड़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन उनका जीवन इस संघर्ष से दुखी था। हत्या। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दिए गए। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था, जो गांधी के मुसलमानों के प्रति स्नेह और उनके द्वारा किए गए सांप्रदायिक सौहार्द के प्रयासों का विरोध करता था। गांधी की हत्या से पूरा भारत शोक में डूब गया।